देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 3x3 मैट्रिक्स दी है और कैसे सेटिस्फाई कर रही है। एम कोई मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इस कॉलम मैट्रिक्स से 0 1 0 से, और इक्वल टू आ रहा है दूसरा कॉलम, है ना। फिर इसी एम की मल्टीप्लाई एक और कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर एक कॉलम आ रहा है राइट साइड में। फिर फाइनली इसको थर्ड टाइम क्या है, एम को मल्टीप्लाई किया है इस कॉलम से 1 1 1 से, और इसका रिजल्ट आ रहा है 0 0 12 कॉलम, है ना। देन द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ एम, अब आपको एम निकालना है और इसके जितने भी एलिमेंट है उसके डायगोनल का सम करना है ना। एम मैट्रिक्स होनी कैसी चाहिए, 3x3 मैट्रिक्स होनी चाहिए कायदे से। तो आप इसको देखो, अगर इसकी लेंथी अप्रोच क्या है इसकी, कि एम कोई मैट्रिक्स मान लो। एम क्या है, आप एक कोई मैट्रिक्स मान लो। एम कैसी मैट्रिक्स मान सकते हो, 3x3 की, यानी आपको ऐसे मानना पड़ेगा ABCDEF GHI, ऐसी मैट्रिक्स मान लो। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इक्वल टू रखो, फिर कंपेयर करो, ए निकालो, फिर ऐसे इसके साथ, यानी 3 इक्वेशन बनेंगी, उससे ABCDEFGH मिलेंगे, फिर इनको ऐड कर दो। ये तो है इसका थोड़ा सा लेंथी अप्रोच। अब हम बताते हैं इसका थोड़ा सा इजी अप्रोच। क्या इजी अप्रोच, जब भी इस तरह के कॉलम में होंगे तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो। देखो ये वाले जो है ना, जो मल्टीप्लाई हो रही है एम के साथ, एम तो ऐसे रहेगा बाहर, तो ये पहला कॉलम माना जाएगा। यानी अगर मैट्रिक्स के अंदर हम लिखेंगे इसको 0 1 0, ये इसका पहला कॉलम, और ये दूसरा कॉलम बन जाएगा जो एम के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है वाला। ठीक है, ये हो जाएगा -1 1 0, और थर्ड वाला कॉलम हो जाएगा ये, यानी 1 1 1। ये हो गई मल्टीप्लाई एम के साथ, एम जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स, उससे ये मल्टीप्लाई। और जो इसका रिजल्ट आ रहा होगा, इस रिजल्ट को भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कॉलम टू कॉलम लिख सकते हैं। पहला क्या है, -1 2 3, है ना। दूसरा है 1 1 -1, और थर्ड है 0 0 12, है ना। ऐसा होता है, ये प्रूवन है ना, ऐसा प्रूव किया गया है कि ऐसा लिख सकते हैं हम आप इसको, है ना। आपको उससे मतलब नहीं, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर कॉलम में दिया होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब क्या होगा, आपको तो ये एम की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली मैट्रिक्स जो है, ये वाली, है ना, ये वाली मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स कहाँ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी, है ना। दूसरी तरफ जाएगी तो ये कैसी बन जाएगी, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैं ए मानता हूँ, सपोज इसको मैंने ए मान लिया, ए मैट्रिक्स क्या बोल दिया मैंने, इसको मैंने ए मान लिया। ए लेट ए इक्वल टू, ताकि आपको समझ में लेट ए इक्वल टू होगी मेरे पास ये मैट्रिक्स 0 -1 1 1 0 1 0 1 1, इसको मैंने ए बोल दिया। अगर ये ए हो गया तो क्या हो जाएगा, एम और ए इक्वल टू ये हो जाएगा ना, -1 2 3 1 1 -1 0 0 12, ये हो जाएगी। तो हमें तो अब सिर्फ एम चाहिए, है ना। तो एम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एम निकालना होगा तो ये मैट्रिक्स उधर चली जाएगी, तो वहाँ जाके क्या बन जाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब हमें एम निकालना है हमारी, लेकिन अब इसमें याद रखना ये हमेशा इसके पोस्ट जाएगी, यानी इसके बाद, इसके पहले नहीं लिख सकते इसको, ये भी रूल है, यानी ये यहाँ जाएगी। समझ रहे हो, मतलब कहाँ जाएगी मैट्रिक्स, इसके बाद। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 2 3 1 1 -1 0 0 12, और ये मल्टीप्लाई करेगी मैट्रिक्स का इनवर्स, ऐसे जो ए मैट्रिक्स है ये, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, ए इनवर्स अगर निकालना हो तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, यही तो होता है। तो अब आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा, और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए इनवर्स आएगा। देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होता है, इसके कोफैक्टर निकालते हैं। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ये तो होता है एडजॉइंट ए, है ना। अब यहाँ पर कोफैक्टर करके उसके साइन का भी ध्यान रखते हैं हमने, ये तो आता होगा आपको, है ना। तो ये हमारे पास जो आ जाता है, मैं उसको लिख ले रहा हूँ। ये आता है 1 1 -2, ठीक है। और ये आ जा रहा है, फिर ये आता है -1 0 1,
जीरो जीरो, ये ऐसा आ जाता है ट्रांसपोज करने के बाद। पहले कोफैक्टर निकालो फिर ट्रांसपोज करो, तो ये आ जाता है ऐसा। ठीक है, अब ये ऐसा आ गया। अब इसको निकालने के बाद क्या करेंगे हम, ये तो एडजॉइंट आ गया, अब इसका डेटर्मिनेंट भी चाहिए ए का। मतलब डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है देखो, इसका डेटर्मिनेंट निकालने के लिए भी क्या है आपको, जीरो वाला तो ये तो पहला है, जीरो से खत्म, आपको -1 से शुरू करना पड़ेगा। तो -1 इंटू करोगे तो ये वाला कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, डालोगे तो जीरो -1 यानी -1 आ जाएगा। तो इसका आएगा 1, डेटर्मिनेंट क्या आएगा 1 आएगा। तो जब ये इसके साथ ए इनवर्स निकलेगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी नीचे, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो ए इनवर्स भी इसका क्या आ जाएगा 1 1 -2 -1 0 1, ये समझ गए ना, 0 0 1, क्योंकि आपका ए क्या आया था 1 आया था, तो इसलिए ए इनवर्स भी यही रहेगा। तो ए इनवर्स ऐसा आ गया। अब आपको क्या करना है, एम निकालना है ना, इससे इसको इक्वेशन में मान लेता हूँ मैं, एम निकालना है तो एम के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा अब, है ना। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखते हैं हम क्या आता है ना, -1 2 3 1 1 -1 0 0 12, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, इसके साथ, आगे नहीं करना है इसको, पीछे करना है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ 1 1 -2 -1 0 1 0 0 1। अब ये मल्टीप्लाई करके क्या मैट्रिक्स आती है ये देख लो, है ना। अब करेंगे वही है, पहले इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की 1 से होगी माइनस आएगा, है ना। फिर 1 की होगी माइनस, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएंगे, -2 आ जाएगा ये, है ना। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट की करेंगे तो वो -1 आएगा, ये 2 + 1 3 आ जाएगा, ये 2 - 1 1 आ जाएगा, ये 2 आएगा, ये -4 + 1 यहाँ पर बनेगा -3 बनेगा ये, और यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 7 + 12 -7 + 12 7 5 12 है ना, तो ये आ जाएगा +5। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, करके देख लीजिए आप, ये आ गया आपका इसका। अब पूछा क्या है देखो, इसने पूछा है, क्या पूछा है, देन द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ एम, एम के डायगोनल जो है ना। अब ये एम आ गया ना, इसके डायगोनल क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एम कौन कौन से हो गए, -2 2 +5, इनका सम करना है ना। तो सम सम कितना हो जाएगा, -2 + 2 +5, तो कितना हो गया 2 से 2 यानी 5, 5 आंसर हो जाएगा इसका, समझ में समझ में। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें देखो 5 होना चाहिए, तो यानी बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हो, नहीं तो ये लेंदी अप्रोच ये है ये वाली। ठीक है।